तो क्या माने कि आप विपक्ष की नीतियों से खुश नहीं हैं? देखिए, मैं ना विपक्ष की नीतियों से खुश रहता हूँ, ना मैं सत्ता पक्ष की नीतियों से खिलाफ वो रहता हूँ, पक्ष में रहता हूँ। मैं किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं हूँ। अगर कोई भी सरकार बने, कल आपकी सरकार बनेगी और आपकी सरकार जो है वहां लाके गलत नीतियां किसानों के, मजदूरों के, युवाओं के, महिलाओं के खिलाफ लाएगी, तो क्या फिर हम बोलेंगे नहीं? हम कांग्रेस की गलत नीतियों के खिलाफ भी हमने आंदोलन किए। 87 में कांग्रेस की सरकार थी, 27-28 दिन हमने मेरठ में धरना दिया। 1987 में कांग्रेस की सरकार थी जब करमुखेड़ी कांड, जहां हमारे 2 किसान शहीद हुए, बाबा टिकैत ने वहां आंदोलन किया था। वो हमारा पहला आंदोलन था। वहां से भारतीय किसान यूनियन का जन्म हुआ था। उसके बाद 88 में फिर जो है दिल्ली के वोट क्लब पर हुआ था। वोट क्लब पर हमारा धरना 7 दिन चला था और वो धरना वोट क्लब का आखिरी धरना था। फिर सरकार ने बैन लगा दिया था कि अब वोट क्लब पर कोई भी आंदोलन प्रदर्शन नहीं होगा। उसके बाद जंतर मंतर मिला था। अब जंतर मंतर पर भी बैन लगा दिया कि 2-3 घंटे का समय देते हैं। जो बहरी सरकार 13 महीने तक किसानों की नहीं सुन पाई, वो 2 घंटे में क्या सुनेगी? ये लड़ाइयां हैं। राजनीतिक पार्टी ने तो आपको टिकट भी दिया था, पर आपने उस टिकट को ठुकरा दिया, ऐसा क्यों? नहीं, मैंने कोई ठुकराया नहीं, मैंने मना किया था। कौन सी पार्टी से टिकट आया था? देखिए, मैंने अखिलेश यादव जी ने मुझे टिकट ऑफर किया था 2022 में कि आप जिस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहें आप लड़ सकते हैं। मैंने कहा कि मैं राजनीति के लिए नहीं, मैं समाज सेवा और किसानों के लिए हूं और मुझे वहीं रहने दें। क्योंकि देखिए, एक होता है जब किसी प्रदेश में कोई पार्टी सरकार बनती है जी, और जो सरकार की नीतियों का विरोध करता है, तो कुछ जो सरकार के साथ लोग जुड़े होते हैं, वे लोग ये मानने लगते हैं कि ये तो उस पार्टी का समर्थक है। अगर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का कोई विरोध कर रहा है तो उसे जो है आप जो है दूसरी पार्टी का मान लेंगे। जहां दूसरी पार्टी का है वहां विरोध कर रहे हैं तो उस पार्टी वाले उसे जो है बीजेपी का समर्थक मान लेते हैं। किंतु देखिए, अखिलेश यादव जी ने मुझे 2022 में भी टिकट का ऑफर किया, 2024 में भी उन्होंने टिकट का ऑफर किया, लेकिन मैंने उनसे हाथ जोड़ा और अखिलेश यादव जी ने कहा था वो आप पहले व्यक्ति हैं जिसको एक राजनीतिक पार्टी और सत्ता में रही हुई पार्टी और आज की तारीख में दूसरे नंबर की पार्टी और देश में तीसरे नंबर की पार्टी आपको टिकट दे रही है। अब वापस आप छोड़ और आप टिकट नहीं ले रहे। बाहर आप देखिए लाइन लगी हुई है, मगर जिनको लाइन में लगना है आप उनको टिकट दे दीजिए। मैं जीवन में भी कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मैं अपने किसान आंदोलन में जब पत्रकार मेरे से पूछते थे तो मैं उनसे वहां वादा कर चुका था। तो वो पत्रकार कहते थे ताऊ ऐसे बहुत लोग आए, हमारे किसान आंदोलन से कुछ लोग गए जो चुनाव लड़े, लेकिन मेरे अंदर एक चीज है जो मैं राकेश टिकैत जी की वो बात याद रखता हूं कि राकेश टिकैत जी कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक लड्डू है, कड़वा लड्डू है, इसे कभी मत खाना। क्योंकि राकेश टिकैत जी 2 बार खा चुके हैं और दोनों बार वो कड़वा निकला। तो जब हमारे जिन्हें हम अपना आदर्श मान के चलते हैं वो इससे दूरी बनाए हुए हैं तो जरूर उसमें कुछ खामियां हैं, इसलिए मैं भी उससे दूर हूं। पर आपको मनाने तो कुछ सपा के बड़े नेता भी आए थे, जैसे शाहिद मंजूर जी और एक और भी नेता थे, बड़े नेता थे, आप नाम मुझे बताएंगे? आजम खान जी। आजम खान साहब, आपने तो मना किया था, किंतु उसके बावजूद भी आई थिंक सुबह के समय आपके घर आ चुके थे वो। देखिए, उनका सम्मान है। सच्चाई ये है कि उससे पहले मैं कभी आजम खान जी से नहीं मिला था। मेरे पास रात को फोन आया था और किसी व्यक्ति ने जब उसने फोन किया था उसने ये कहा था कि मैं रामपुर में बैठा हूँ और रामपुर में ताऊ जी आपके चाहने वाले बहुत हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैं एक आम नागरिक हूँ, मैंने कहा अरे एक काम करो, अलग अलग विचारों से क्या बात करूंगा, सबसे अपने साथियों से, किसानों से आप हैंड फ्री कर दीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगा।
उसने जो उनको फोन दिया तो जब उधर से आवाज आई तो वो सीधी आजम खां जी की आवाज थी। क्या कहा था खान साहब ने? और जब उनकी आवाज आई तो मैं पहचान गया था। मैंने कहा इतनी बड़ी हस्ती और रामपुर की इतनी बड़ी हस्ती, उत्तर प्रदेश की बड़ी हस्ती जिसका देश में नाम है, वो मेरे घर ना आए, मैं आपके घर आ जाता हूँ। बोले नहीं मुझे आपके घर आना है। मैं कहा तो आप फिर किसी दिन आना। हमारी उससे नेक्स्ट डे मतलब शायद 21 तारीख वो 20 तारीख की बात थी जी। और 21 तारीख में मुझे लखनऊ जाना था। 22 में हमारी किसानों की महापंचायत थी लखनऊ में कि मैं कल लखनऊ जा रहा हूँ। बोले आप बाई रोड जा रहे हैं या बाई ट्रेन जा रहे हैं? तो हमारे कुछ साथी थे वो कह रहे थे ताऊ जी कार से चलेंगे। मैंने कहा कि बाई रोड जा रहे हैं। तो वो बोले थोड़ा रुक करके जाए मैं आऊँगा जी। और वो सुबह को आए बैठे बात की। और किसान के यहाँ में क्या मिलता है, थोड़ा चाय पानी उनको करा दिया, एक सिंपल सा। ताऊ की झोपड़ी पे वो आए, उनका धन्यवाद है। जो उनके साथ आए उनका भी धन्यवाद है। और जिन्होंने उसके आने का स्वागत किया उनका भी धन्यवाद है। और जिन्होंने उनके आने का विरोध किया उनका भी धन्यवाद है। क्योंकि मेरे घर अगर कोई आएगा, मैं जिससे चाहे कितनी भी अदावत रखता हूँ, लेकिन मैं घर आने पर किसी का अपमान नहीं करता। होना भी नहीं चाहिए।